Hey guys, welcome back to Nagendra Nayak Narratives. I am inside a jail cell of a colonial structure in Udupi, which is around 117 years old today. And सोचा तुम लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, तो उससे पहले रुको, जेल से बाहर तो आ जाते हैं. So guys, where I stand is at Udupi's old sub-jail, which was built around in 1906, and this is a pre-independence structure. तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, इस तरफ से जो सब जेल दिख रहा है और उस तरफ से ये पहले तालुक ऑफिस हुआ करता था, which has been moved to other places right now, and this entire area has been handed over to municipality for a better structure to come up and a huge taluk office complex as a whole to come up. So I thought इस एरिया को लेकर थोड़े नॉस्टैल्जिया है, एंड चलो तुम लोगों को भी दिखा देता हूँ. So this is one of the very few remaining colonial garment structures in Udupi. We have been lucky because the north has taken most of the hit. तो हमारे यहाँ पे particularly in this coastal area we haven't had that huge of an impact on the British Empire and stuff. But with whatever there was, this one building remains as remains basically. So yeah, here's what it is. So now this whole thing is a two-storied structure, और हर स्टोरी में 12 सेल्स है. तो यहाँ पे इवन इन टर्म्स ऑफ ड्यूरिंग द फ्रीडम फाइट, तो द रेवोल्यूशनरीज वर kept here for a shorter time before they were shifted to the main prisons, and it was functional even after the independence. So the whole stretch, ये देख के वो एक लुक आता है, एंड द होल दिस थिंग, द सीलिंग इज़ वन ऑफ द लास्ट स्ट्रक्चर्स विच इज़ बिल्ट इन क्या बोलते हैं, मैड्रास स्टाइल. तो छोटे छोटे रेड ब्लॉक्स ऑफ ब्रिक्स को मिल के बनाया हुआ है, एंड ऊपर से जो है लकड़ी का कवरिंग है उस पर. यहाँ पे वो ब्रिक्स दिख रहे हैं जो जितने छोटे हैं एंड जितने पतले पतले ब्रिक्स है, देखो. इनफैक्ट उस टाइम में पता नहीं सिक्योरिटी के बाकी क्या ऑप्शंस थे, जिस वजह से जो कुंडी बनानी थी उसका भी हम लोगों ने काफ़ी बार मूवीज़ में देखा है कि द लैच वाज नेवर क्लोज टू द डोर. सो आई विल शो यू हियर. अब यहाँ पे जैसे भी दिखाया हुआ है, ये देखो, दिस इज़ एन एम्प्टी सेल. ऑफ कोर्स इट इज़ एन एम्प्टी सेल, इट इज़ नॉट फंक्शनल. तो यहाँ पे एक लैच हुआ करता था, एंड लुक एट द गेज ऑफ द मेटल. अब कोई बोल दे कि मतलब कोई ऐसे गुस्से में आके हीरो ऐसे करके फाड़ के बेंड कर देता है, इम्पॉसिबल. सो दिस वाज वन ऑफ द लॉक, एंड द सेकेंड वन वाज हियर. ये था हॉरिजॉन्टल लॉक. अब देखो, ये लॉक सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, क्योंकि दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट दे वांटेड टू इंश्योर. ये रॉड जो उधर से गुजर के यहाँ तक आता है, दिस इज़ टू मेक श्योर दैट कोई अंदर से हाथ लगा के कुंडी बाय एनी चांस ना खोल पाए. सो कुंडी यहाँ तक होता था, एंड ये देखो, दिस डिस्टेंस वाज गुड इनफ विद ये उबड़ खाबड़ एरिया, ताकि उनका हाथ यहाँ तक ना पहुँचे. फिर देखो, शातिर तो शातिर होते हैं. अब आई एम श्योर गुड नंबर ऑफ पीपल मस्ट हैव फिगर्ड आउट हाउ टू कम आउट ऑफ इट, बट देन दिस वाज अ सब जेल, तो ठीक है, उतने रिस्ट्रिक्शन शायद नहीं थे. And you see, no jail cell has any sort of क्या बोलते हैं अपना washroom या urinals rather, ठीक है. So बस इतना ही हुआ करता था यहाँ पे, and there's a small window as you see.
सो यहाँ पर ये जो एरिया दिख रहा है ना, दिस यूज टू बी द कॉमन टॉयलेट्स एंड ऊपर जाना था मुझे, बट द होल ट्री हैज़ फॉलन हियर एंड ऊपर जाने का रास्ता ब्लॉक हो चुका है. सो यहाँ से जो लाइन दिख रहा है, सिमिलर नंबर ऑफ सेल्स आर अवेलेबल ऑन द नेक्स्ट लेवल एज वेल. एंड नाउ कमिंग टू अ important information about this place, and this is the most recent information. ये जो jail cell देख रहे हो ना, do you remember this jail cell, this very jail cell? चलो अंदर जाके दिखाता हूँ मैं. अभी देखो, of all the other cells, this is cleaned up. और यहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये प्लेटफॉर्म भी you can see ये नया बनाया हुआ है. एंड इट इज़ इंटैक्ट राइट नाउ. और यहाँ पे थोड़ा बहुत पेंटिंग भी बेटर दिख रहा है. सो दिस एंगल, दिस वेरी एंगल, डू यू रिकॉल? सो दिस वाज द एग्जैक्ट जेल सेल दैट वाज यूज्ड इन द मूवी कांतारा व्हेन he comes out of the jail and sees the structure sitting here and weeping. वो weeping वाला part दिखा देता हूँ. ये देखो, ये जो part दिख रहा है ना, this is exactly that spot जहाँ पे he imagines the Daiva Patri sitting and weeping when the death happens, and that's when he wakes up and views it from the क्या बोलते हैं ये जेल के रेलिंग्स थ्रू. सो वीडियो क्लिप देखा ना? डिड यू एटलीस्ट नाउ रिकॉग्नाइज के आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम जेल? इंटरेस्टिंग राइट? ये बचपन में मेरा स्कूल इस तरफ पड़ता था, तो कभी कभी उधर से आते वक्त ना दोपहर को, वो टाइम में इतना मतलब ब्लॉक्ड नहीं था ये चीज़, एंड देयर वर अ फ्यू रोज फ्रॉम इनसाइड द बिल्डिंग जो उस तरफ निकल जाता था. सो वी यूज्ड टू काइंड ऑफ वॉक फ्रॉम देयर. एंड क्योंकि जेल है, पता नहीं मतलब द होल एनवायरनमेंट कैसा है क्या है पता नहीं, तो उस वजह से दिल में तो धक धक होता था. बट अभी एक दूसरे को दिखाना है कि हम हिम्मत वाले, इसी चक्कर में क्योंकि एक दूसरे साथ में उसी हिम्मत से हम लोग पास होके गुजर जाते थे. आई मीन दिस पार्ट वी नेवर यूज्ड टू कम अक्रॉस, लेकिन ये बिल्डिंग जो एक्सटेंड हो रहा है उस तरफ से हम लोग निकल जाते थे. बट बाहर जाने तक जो हम लोग ऐसे हैंकड़ी दिखा के निकलते थे ताकि एक दूसरे को पता न चल जाए. अभी बाकी देख के पता चल रहा है उनको कि हमारी फट रही है तो चलता है, बट आपस में एक दूसरे को, कि उनके साथ तो रोज़ मिलना है ना, तो ऐसे. और अंदर से हे भगवान ये जगह पास हो जाए, उसके बाद मैं आराम से बैठ जाऊंगा. अभी एक बार पास हो जाने दो, कुछ ना होने दो. बट या a new structure is coming up and this entire thing is gonna come down. So I thought let me document this not just as one place of heritage. अब heritage कैसे बोलूँ मुझे पता नहीं. I don't know if I'm using the right word because this belongs to a colonial history. But all said and done, it is still a 117 years old structure and one of the last standing colonial structures here. So do you want to celebrate that or do you want to demolish that to, you know, erase all the colonial history? That is up to them. So देखो, there are some activists or localites come together and have put a stay against this particular structure being demolished and the new building to be constructed. क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मतलब ये धरोहर है, cultural asset, so we wouldn't want this to be demolished and we want it to be preserved and use it as a tourist attraction, as a museum, as something else, but don't bring this down.
आई एग्री सी द थिंग इज़, बाहर के बहुत कंट्रीज़ में ये होता है कि एनी स्ट्रक्चर दैट इज़ 50-60 ईयर्स ओल्ड ऑल्सो, अगर कोई अबैंडन कर रहा है, सो द गवर्नमेंट टेक्स अप और वन ऑफ द अदर डिपार्टमेंट टेक्स इट अप एंड ट्राइज टू रीस्टोर इट एंड कीप इट एज इट इज़ ओपन फॉर टूरिस्ट टू कम एंड विजिट एंड स्टफ. उस पर्सपेक्टिव से अगर देखने जाओगे तो आई गेट द पॉइंट यार. 100 साल पुराना स्ट्रक्चर है, अब इसके बाद कोई 100 साल पुराना स्ट्रक्चर चाहिए तो फिर 100 साल वेट करो, है ना. दैट इज़ वन थिंग, आई गेट इट. बट द अदर इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़, see, we are a nation that is talking about replacing the British given name India back to its old glorious name called Bharat. और ऐसे सिचुएशन में do we really want to celebrate holding on to a colonial structure where this structure has held a lot of freedom fighters as jailmates. अब देर आर डेफिनेटली पोर्ट ब्लेयर हो गया या कोई और बड़े बड़े जो जेल्स थे वो भी है जहाँ पे ये सब हुए थे, एंड दे आर केप्ट देयर एज बिटर मेमोरीज दैट आर नॉट टू बी फॉरगॉटन एंड नॉट टू रिपीट दोज मिस्टेक्स. वो भी चीज़ें हैं. सो दिस इज़ ऑल अप टू अस एंड each one have his own opinion, his or her opinion. So I don't want to push my narrative here. So मैंने दोनों तरफ के चीज़ें बता दिए, दोनों आर्ग्यूमेंट्स बता दिए. सो दिस इज़ अप टू यू गाइज टू डिसाइड ऑन what you think is the right thing to do, whether the structure needs to come down or it needs to stay. So guys, this is what it is. कभी कभी बोलते हैं ना कि after the whole place being abandoned for quite some time, एक वाइब सा डेवलप हो जाता है उस प्लेस का, और that silence of the place could actually give you chills, or it might just give you positive vibes, or just like that. तो यहाँ पे कुछ जगहों पे ऐसा है कि थोड़ा क्रिपी सा फीलिंग है. मतलब व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट माइट हैव हैपेंड इन द सेल्स, वर पीपल रॉन्ग्ड और वर रॉन्ग पीपल बीइंग केज्ड, या जो भी है. सो गिवन ऑल दोज थिंग्स, थोड़ा बहुत मतलब पता नहीं, मतलब अजीब से फीलिंग आ जाते हैं. एंड एनीवेज, दैट इज़ व्हाट इट इज़. एंड आई एम श्योर अ फ्यू पीपल must have had nostalgia who knew about this place. A few people must be surprised ke, oh, this kind of a place existed right in the center of the city and we didn't know. And for some people it's just another vlog. So I'll leave it that to you. So I'm signing off. Thank you so much for watching Nagendra Naik Narratives. I hope you liked the vlog. Thank you so much for watching. Tata.